नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के नेतृत्व में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई उच्च शैक्षणिक संस्थानों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को TMU ने मलेशिया के INTI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त करार पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया। इस बाबत कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में विश्वविद्यालय अधिकारियों की मौजूदगी में MOU का पत्र मीडिया को जारी करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुलपति प्रोफेसर लाल ने बताया कि दोनों संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर होने से विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षण और शोध के क्षेत्र में बहुत फायदा होगा। अब यहाँ के छात्र और शिक्षक मलेशिया स्थित संस्थान के साथ जुड़कर संयुक्त रूप से काम कर सकेंगे। ये कदम TMU के लिए एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ मील का पत्थर साबित होगा। कुलपति ने बताया कि करार के तहत मुख्य रूप से फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट्स एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, स्टूडेंट मोबिलिटी एंड विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम, जॉइंट पब्लिकेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा सकेगा। यह MOU विश्वविद्यालय की बेहतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही कल्चरल एक्सचेंज के तहत भारतीय संस्कृति और सभ्यता से मलेशिया के छात्र और शिक्षक रूबरू हो सकेंगे। वहां के लोग भारतीय संस्कृति को नजदीक से जान सकेंगे। वहीं इस उपलब्धि के लिए VC ने MOU के लिंक कोऑर्डिनेटर एवं विकास पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को बधाई दी है। मालूम हो कि TMU ने इसके पहले USTM मेघालय, ग्लोबल लीडर फाउंडेशन नई दिल्ली, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BAU सबॉर्ड सहित कई संस्थानों के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर चुका है। इस अवसर पर प्रोविसी प्रोफेसर रमेश कुमार लोकपाल, प्रोफेसर योगेंद्र DSW, प्रोफेसर विजेंद्र कुमार UDCA के डायरेक्टर प्रोफेसर कमल प्रसाद, MBA की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कि आज जो है हम लोगों को INTI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया से MOU का प्रस्ताव बढ़ा हुआ था, जो वहाँ के वाइस चांसलर और हमारा दोनों का MOU पर साइन हो गया है और विधिवत रूप से MOU हो गया है। इसका पेपर ये है और इसके लिए मैं जो लिंक कोऑर्डिनेटर हैं अनिल कुमार सिंह, उनको लिंक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो दोनों विश्वविद्यालय के बीच जो है ना मैंने लिंकेज का काम करेंगे, पत्राचार का काम करेंगे। इनको हम लिंक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। जब दो विश्वविद्यालय, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में MOU होता है तो बीच में एक लिंक कोऑर्डिनेटर होता है। तो मैं अपने लिंक कोऑर्डिनेटर को बधाई देता हूं। इस विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों और छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि इस MOU के अंतर्गत अब जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं वो मलेशिया INTI यूनिवर्सिटी मलेशिया में पढ़ाने के लिए जाएंगे और वहाँ के शिक्षक यहाँ पढ़ाएंगे। तो यह है फैकल्टी एक्सचेंज। दूसरा इसमें जो MOU में है स्टूडेंट एक्सचेंज, यानी हमारे विद्यार्थी TNB के विद्यार्थी मलेशिया इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने जाएंगे और वहाँ के शिक्षक जो है वो छात्र जो है वो यहाँ आएंगे। तीसरी चीज़ है कि ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, दोनों कंट्री के बीच में कोई कॉमन इशू होगा और उस पर जो है वो विभिन्न जो दोनों विश्वविद्यालय के शिक्षक जो है या जो छात्र हैं वो किसी कॉमन इशू पर रिसर्च करेंगे दोनों विश्वविद्यालय के बीच में। और चौथा है कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब यह है कि हम अपने भारत का जो हमारा रहने सहने का, खाने पीने का जो ढंग है ना, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, इसका हम लोग NSS के माध्यम से INTI यूनिवर्सिटी मलेशिया में जाकर के प्रदर्शित करेंगे हमारे छात्र छात्राएं, और वहाँ के भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ाएंगे और हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे। इसलिए आज का यह जो MOU है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जिले में डेंगू का संक्रमण
थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी काफी चिंताजनक है। शहर का कई मोहल्ला मानो हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र से ज्यादा इसका संक्रमण ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा है, यानी जिस इलाके में गंदगी ज्यादा है वहां संक्रमण भी अधिक देखने को मिल रही है। हर वर्ष की तुलना में इस बार की स्थिति ज्यादा खराब है। भागलपुर के मायगंज और सदर अस्पताल के डेंगू वार्ड में बेड फुल है। वहीं डेंगू होने पर मरीजों में प्लेटलेट्स काफी तेजी से कम हो जाती है, जो डॉक्टर के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इस बार डेंगू में प्लेटलेट्स ही मरीजों का रक्षक बन रहा है, इससे इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। कई मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वही हालात ऐसे हैं कि शहर का अधिकांश तबका बीमारी की चपेट में है। डॉक्टर, नर्स, अफसर, पुलिस से लेकर सफाई कर्मी तक डेंगू से ग्रसित होकर सरकारी एवं निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इधर डेंगू एवं मौसम जनित अन्य रोगों से बचाव के लिए जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार नगर निगम के विभिन्न वार्डों में व्यापक स्तर पर फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित जागरूकता रथ के माध्यम से भी विभिन्न वार्डों में डेंगू से बचाव के लिए अपेक्षित कार्यों के संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को डेंगू से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित MOIC से समन्वय स्थापित करते हुए लगातार फॉगिंग कार्य के संचालन का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं नगर पंचायत एवं वार्ड प्रखंड क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को कहा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे पिंक, हाँ तो हम दोनों मैचिंग, कितना रेयर है ना। मतलब तुम प्रैक्टिकल और मैं इतना इमोशनल। मुझे मीठा खाना पसंद है। भूखे पेट ना तुम कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। अरे सही तो बोल रहा हूं। देखो, हम तीज का व्रत रख रहे हैं एक साथ रहने के लिए, पर क्या लगता है निभा पाएंगे? मुझे डेकोरेशंस में लाइट्स पसंद है और तुम्हें दिए, वो दोनों साथ जच रहे हैं कि नहीं? वैसे ही हम भी जचते हैं। साथ रहने के लिए सब कुछ मैचिंग मैचिंग होना जरूरी नहीं है, समझे? हाँ। फिर तो ये भी जचेंगे। मैचिंग मैचिंग तो ये भी नहीं है तुम्हारे नेकलेस के साथ। है तो अलग, फिर भी जचते हैं। ऐसी खूबसूरत जोड़ियों को तीज की शुभकामनाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शुक्रवार को पीजी गणित विभाग के प्रोफेसर विजेंद्र कुमार को टीएमबीयू का नया डीएसडब्ल्यू नियुक्त किया, जबकि पीजी फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर कमल प्रसाद यूडीसीए के नए डायरेक्टर बनाए गए। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने दोनों नवनियुक्त अधिकारियों को लालबाग स्थित अपने आवासीय कार्यालय में नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं मौके पर नए डीएसडब्ल्यू और यूडीसीए डायरेक्टर ने कुलपति के समक्ष अपना योगदान भी दे दिया। वीसी ने दोनों अधिकारियों को विश्वविद्यालय के विकास में तत्परता और जवाबदेहिता के साथ काम करने के लिए उत्साहित किया। मालूम हो कि पूर्व डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र के सेवानिवृत्त होने के उपरांत यह पद पिछले दिनों से खाली था। वहीं यूजीसी के निर्देश पर पूर्व डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र को पिछले दिनों विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। वहीं दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना प्रभारी रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार झा ने कुलपति के आदेश से जारी किया। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, लोकपाल प्रोफेसर योगेंद्र, एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा, डीओ अनिल कुमार सिंह, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर मौजूद थे। आज मैंने 2 पदाधिकारियों को अपॉइंट किया है। एक तो डीएसडब्ल्यू का पोस्ट खाली हो गया था जोगेंद्र बाबू के रिटायरमेंट के बाद, तो डायरेक्टर यूडीसीए और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं विजेंद्र कुमार जी, उनको डीएसडब्ल्यू के रूप में ज्वाइनिंग आज कराई गई है। और जो फिजिक्स विभाग के शिक्षक हैं कमल प्रसाद, उनको जो है डायरेक्टर यूडीसीए बनाया गया है और दोनों ने अभी ज्वाइनिंग जो है आज दे दी। तो कल से ये लोग डीएसडब्ल्यू का भी काम चालू हो जाएगा, डायरेक्टर यूडीसीए अपना प्रभार लेंगे और विश्वविद्यालय का काम सुचारू रूप से चलेगा। चूँकि दोनों पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे, खासकर डीएसडब्ल्यू का पद जो है खाली हो गया था, जिससे छात्रों को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। जो काम सुचारू रूप से चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से स्थानीय शिला विवाह भवन तिलका मांझी में भागलपुर जिला अंतर्गत 21 मंडलों द्वारा सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर में रक्त देने वाले रक्तवीरों को प्रमाण पत्र और डोनर कार्ड भी दिए जाएंगे। इसको लेकर भाजयुमो जिलाध्यक्ष चंदन ठाकुर ने मंडल इकाइयों के साथ बैठक कर रक्तदाताओं की सूची फाइनल की। उन्होंने अपील की कि इस रक्तदान शिविर में जिले के सभी युवा भाग लें और किसी का जीवन बचाने में सहयोग करें। जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि इस समय शहर में बुरी तरीके से डेंगू फैला हुआ है। ऐसे में मरीजों को रक्त की प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। इस वजह से भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे युवा आगे बढ़कर रक्तदान शिविर को लगाकर लोगों की मदद करने में जुटे हैं। रक्तदान शिविर के आयोजन पर भाजयुमो जिला महामंत्री सूरज जायसवाल एवं अनुज कुमार झा ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा इस कार्यक्रम में भाग लें। बैठक में प्रदेश से आए कार्यक्रम प्रभारी आनंद प्रकाश, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष राज तेजस्वी, हर्षोत्सव, रोहित कुमार, जिला मंत्री सिद्धार्थ सोलंकी, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष विकास कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।